नमस्ते, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दुर्गाष्टमी, आपको दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग अष्टमी का मॉर्निंग की आरती कर रहे हैं। सब लोग नहा धो के भी पूजा कर लिए हैं और आरती कर रहे हैं। मैं डेली दुर्गा पाठ करती हूँ, तो यहाँ पर मैं दुर्गा पाठ करने के बाद सब लोग आरती कर रहे हैं। और यहाँ देखिए मेरी बेटी कैसे मस्ती कर रही है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ये परेशान कर रही है और मस्ती भी कर रही है। तो यहाँ पापा जी जो कि घर के बड़े हैं, इसलिए आरती वही करते हैं और हम लोग साथ में रेडी हो चुके हैं। तो ये फाइनल लुक है हम लोग का। हम जा रहे हैं खुश करने के लिए। मेरी बेटी रो ना, मेरी बेटी का पूरा लुक देखिए। गाड़ी लेकर जाएंगे, बहू रानी है और ये है हम लोग। और अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं गाइस। इसके बाद फिर मैं आपको वहाँ पे जाके फिर दिखाती हूँ। गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पर खोछा भरने के लिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और ज्योति के लिए यहाँ पे सीट रखे हैं। यहाँ पे एक पूजू के लिए और एक ज्योति के लिए हम लोग सीट रखे हैं। सीट लूट लिए हैं, जैसे स्कूलों में लूटते हैं ना, वैसे हम लोग। अब ज्योति भी आ गई है यहाँ पे। वो ले लेना था स्टिक, ऐसे में बाबू सही से फ्रेंड्स, यहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं और अपना खोछा भरने के टाइम का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे टोकन सिस्टम होता है ताकि कोई मारा मारी भागाभागी ना हो, कोई परेशानी ना हो। एक्चुअली में जो मुहूर्त थी वो 2 बजे की थी और जो पंडित जी होते हैं या जो वहाँ के जो पूजा पर बैठते हैं, तो सबसे पहले उनकी फैमिली भरती है और उनके बाद फिर आम जनों की भरती है। तो इसीलिए यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे थे अपने ये बारी के आने का। अभी पूजा स्टार्ट नहीं हुई। देखिए अब जो है ना खोछा भरने का ये स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट 1 से 15 तक को बुलाया गया था, तो वहाँ पर सब लोग वहाँ जाके खड़े हैं। अब वहाँ एक साथ बैठेंगे और इनके बाद सबका लिया जाएगा। फिर 16 से 30 तक का होगा। तो हम लोग का 36, 37, 38 था, तो हम लोग तीसरे नंबर पे आ रहे थे। तो खैर जब ये खोछा भरने का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है तो वो लोग का नंबर आने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम लोग की बारी आ गई है। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ खोछा भरने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी वहाँ से आपको बहुत कुछ दिखाने की, देखती हूँ कितना दिखा पाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे खोछा भरने के लिए हम लोग मंदिर के अंदर बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे ज्योति, मम्मी और मैं सब साथ में बैठे थे। एक साथ और भी लोग बैठे हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पंडित जी मंत्रोच्चारण करेंगे और इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे बाकी रेस्ट 31 से और 45 तक लोग बैठे हैं और मंत्रोच्चारण करेंगे। इसके बाद हम लोग खोछा भरेंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग खोचा भर चुके थे और वहाँ पे दुर्गा माँ के आगे भी चढ़ा चुके थे खोचा को। और इसके बाद हम लोग बाहर निकले, तो बाहर निकलने के बाद जो बड़े होते हैं वो सिंदूर का टीका लगाते हैं। तो यहाँ पे जो एक आंटी थी वो मम्मी को सिंदूर का टीका लगा रही थी और इसके बाद फिर मम्मी उनको लगा रही थी, फिर वो आंटी हमें और ज्योति को भी लगाई और फिर मम्मी भी हम लोगों को लगाई। तो ये परंपरा बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है टीका लगाना इस तरीके से। ये मम्मी लगा रही है ज्योति को और यहाँ पे आंटी लगा रही है मुझे। तो इस तरीके से ये वाला जो प्रोसेस होता है मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। किस तरीके से ये नाक से भरकर टीका लगाना, ये परंपरा बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी इस तरीके की परंपरा भी होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये मेरी कॉलेज टाइम की फ्रेंड है रजनी। भागलपुर में हम लोग साथ ही पढ़ते थे, तो ये बहुत दिन के बाद हम लोग मिले थे। जनरली हम लोग इसी पंडाल में मिलते हैं और पुराने दोस्तों से मिलकर कितनी खुशी होती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हो। मन नहीं कर रहा था छोड़ने का, फिर भी जाना पड़ा। फ्रेंड्स यहाँ पर मंदिर के बाद हम लोग राज की शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। एक्चुअली में सब लोगों ने ड्रेस ले लिया था, लेकिन राज नहीं ले पाए थे क्योंकि एक दिन पहले जब हम लोग सप्तमी को तो यहाँ पे आए ही थे फॉरबिसगंज, लेकिन जब उस दिन गए तो फिर काफ़ी भीड़ थी, तो इसलिए उस दिन नहीं ले पाए। तो फिर दूसरे दिन अष्टमी को हम लोग मंदिर के बाद ही वहाँ चले गए थे कि भाई उनकी शॉपिंग हो जाए। एक्चुअली में हम लोग पहले ही पूजा के पहले ही कपड़ा ले चुके थे, सब लोग ले चुके थे, लेकिन ये बोले थे नहीं मुझे नहीं लेना है, कपड़ा नहीं लेना है, इसीलिए टाल मटोल करते रहे। बाद में मम्मी बोली कि नहीं भाई सबको न्यू कपड़ा लेना है मतलब लेना है। तो फिर तब बोले कि शिव जीत करके लेके नहीं जिया जी चलिए आपको नया कपड़ा लेना ही होगा। तो फिर ये गए और वहाँ पे नया कपड़ा हम लोग भी, मैं शिव और राज गए थे। इसके बाद मेरी बेटी भी साथ में थी, भला वो ना जाए ऐसा हो सकता है। यहाँ कपड़ा ले चुके थे और राज का जो है ना मेज़रमेंट हो रहा था ताकि वो कपड़ा का फिटिंग हो जाए। और चूँकि इतना ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा रश था कि बता नहीं सकती हूँ मैं। किसी तरह टेलर मास्टर को बोला, चूँकि पहले से जान पहचान थी, तो टेलर मास्टर ने बोला कि ठीक है आज मैं आपको फिटिंग करके दे दूँगा, अदरवाइज़ मैं सबको पूजा के बाद बोलता हूँ। तो यहाँ पे हो चुका था मेज़रमेंट और यहाँ पर मेरी बेटी मस्ती भी कर रही थी, कुछ उठा के ले रही थी और उनको भूख भी लग गई थी, तो फिर वो कुरकुरे खाई और इसके बाद मस्ती भी कर रही थी, इधर से उधर सबको परेशान भी कर रही थी। तो यहाँ पे बिलिंग हो रहा था। जब तक बिलिंग हो रहा था तब तक ये मेरी बेटी यहाँ पे शैतानी कर रही थी। इसके बाद हम लोग कपड़ा लेके और फिर निकल गए। मैं बोली थी कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन भाई जिद करके नहीं तुम भी चलो साथ में। तो फिर हम लोग मंदिर से मैं इधर ही आ गई और फिर मम्मी और ज्योति लोग घर को चली गई थी। तो अब हम लोग कपड़ा लेके यहाँ से निकल रहे हैं। निकलने के बाद फिर घर पहुँचेंगे। चूँकि हम लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं था, सिर्फ चाय पी थी और चूँकि खोचा भरने के बाद ही कुछ खाते और खोचा भरते और इसके बाद यहाँ शॉपिंग करते इवनिंग के 5 बज गए थे। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि फटाफट जल्दी से यहाँ निकलते हैं। गाइस शाम अभी हो गया है, तो अभी मम्मी हम लोग तो मंदिर से आ गए, अभी हो रहे हैं इवनिंग, शाम हो रहा है। और एक्चुअली में यहाँ पे दिन में बारिश हो गई थी, तो काफ़ी बारिश हो रही थी। यहाँ कैसा मौसम हो रहा है? फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा घर बिल्कुल ही एकदम ये तालाब के किनारे है। कितना बड़ा तालाब है, यहाँ का सीन कितना अच्छा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। तो ये इवनिंग का टाइम है और रियली बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए मेरे पीछे जो ये लाइट जल रही है, ये मंदिर का लाइट है, ये दुर्गा मंदिर है। और यहाँ पे हमेशा 10 दिन गाना बजते रहता है बिल्कुल फुल साउंड में। तो फिर यहाँ पे देखिए अब इवनिंग का आरती हो रही थी। तो अष्टमी की इवनिंग का आरती जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे घर में पापा जी ही जो कि घर के बड़े हैं, तो वही आरती करते हैं और इसके बाद हम लोग उनका साथ देते हैं। फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं सब साथ में खड़े होते हैं।
तो यहाँ पर पापा जी आरती कर रहे थे और मैं आरती में साथ भी दे रही थी और सोची कि थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो शूट भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। और पीछे शिव भी खड़ा था, दुल्हन थी और इसके बाद राज भी थे। तो सब लोग यहाँ पे इवनिंग का आरती सब लोग ज्वाइन करते हैं। हमारे फैमिली का एक ट्रेडिशन है कि अगर जो भी लोग घर में रहते हैं तो सुबह और शाम की आरती सब साथ में करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इनके बाद ही सब अपने अपने कामों को निकलते हैं। डांस कर दी ना वाह। और मैं यहाँ भी किचन आई हूँ, मम्मी पहले किचन आ गई है क्योंकि अभी शाम का सब लोग मतलब आरती हो गई है तो सब लोगों को चाय पीने की इच्छा हो रही है। तो अब मम्मी चाय बना रही है। मम्मी राज के लिए नहीं बनाइएगा, पियेंगे लेकिन वो बाद में देंगे। तो हेलो गाइस, बिस्किट खाइए और ब्रेड भी है। मेरा बिस्किट इतना खराब था कि तुमने खाना कुछ नहीं खाओगे। गाइस देखिए, आज ज्योति अष्टमी की है। ज्योति कौन? तो बहुरानी मेरी अष्टमी की है, तो वो फास्टिंग में है तो वो ऑब्वियसली फ्रूट ही खाएगी। तो आपको पता है वो बोली कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम अष्टमी की है सिर्फ फ्रूट खाएंगे। और फ्रूट बोले कि कितना क्या को केला ले आएंगे हो जाएगा। तो 2-3 तो हम सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा दर्जन ले आएंगे, 6 केला में तो वो खा लेगी। वो दिन नहीं बोले बिल्कुल भी नहीं, आधा दर्जन केला में नहीं होगा, ये सारा केला उनके लिए हमें लाए। ज्योति इतना में पेट भर जाएगा बाबू? क्या इस केले में से पेट भर जाएगा तुम्हारा कि और चाहिए? गाइस बोल रही है कि इतने में मेरा पेट नहीं भरने वाला है और भी हमें फ्रूट चाहिए। हाय रे, तो ऐसा अष्टमी लोग क्यों करेगा जब सारा का सारा केला खा जाएगा? देखिए मेरे मोटापे पे सब लोग ये कर रही है और इसका मुंह सूख के चोचा हो गया है। गाइस चोचा समझते हैं ना? 3 फास्टिंग हो जाएगा। और देखिए मुंह देख के लगता है कि ये है तो सब। अभी तो मम्मी एकदम मम्मी मस्त लग रही है। मम्मी चेहरा दिखाइए थोड़ा, मम्मी का देखिए चेहरा का, मम्मी कान नहीं लग रहा है। यही हमको ले जाना था। और ये जो ब्रेड है, ये ब्रेड खराब ना हो जाएगा? वही ना, आज खा लो, ये सब इसे ज़्यादा देंगे। ज्योति ने खाई तुम नहीं ना, वो ब्रेड खाई। और हमारे डॉक्टर साहब देखिए वहाँ क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हाय बोलिए। हाय, क्योंकि फास्टिंग में तो नहीं है लेकिन मुँह से, क्योंकि आज इनकी शॉपिंग भी है ना, इसीलिए मुँह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा है खुशी से। और मैं आपको खाने की कमजोरी के चलते राज बोल रहे हैं कि पता है फ्रेंड, ये ज्योति आज क्यों नहीं खाई? वो फास्टिंग एक बहाना है, सोची कि आज और कल बहुत ज़्यादा काम करना है, फास्टिंग के बहाने हम आराम से रहेंगे और कई चक्कर वो करा के थोड़ा गिर विर जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं, मंदिर से आने के बाद कई जरिए चेहरा चोचा अपना तो रहेगा नहीं, 4 घंटा का मंदिर से आएगा तो एक बात नहीं, ऐसे कैसे तोड़ेंगे? मेरी बेटी को देखिए मस्ती में है। मंदिर का पूजा बाबू हेलो
गाइस देखिए बाबू का कप प्लेट वाला खिलौना कप आज खरीद के लाइए। इनके पास कप प्लेट तो कुछ ज्यादा ही है। ये देखिए नो मुंह में नहीं लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर चाय बनना देखिए टेस्ट। अभी तो जस्ट